Hello students, in today's video we will discuss on second chapter of microeconomics of plus 1, and as you know that we have completed its first part in previous video. In today's video we will proceed to the second part of the chapter. Okay, so here we go. The name of the chapter is Central Problem of an Economy, class 11th, chapter 2, part 2, and today's date is 9 May 2020. Okay, so the second point of discussion for today is central problem of an economy. Okay, so एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर 197 रजिस्टर्ड नेशंस है अंडर यूनाइटेड नेशंस, यानी कि पूरे ऑल ओवर मैं वर्ल्ड बात करूँ तो नियर अबाउट 200 इकोनॉमीज़ हैं। उनमें से कई इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, कई ऐसी है जो डेवलपिंग है, या कई ऐसी हैं जो डेवलप्ड हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ठीक है, भले ही कोई सी भी इकोनॉमी हो, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सभी इकोनॉमीज़ फेस करती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मेनली उन प्रॉब्लम्स को तीन तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, वो प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं, और उन प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन है, वो प्रॉब्लम किस रेफरेंस के अंदर है। आज का हमारा जो पूरा चैप्टर रहेगा ये उसके रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इज rich or poor, developed or underdeveloped, every economy must face three central problems. These are, तो जो central problems हैं वो हैं what to produce, how to produce और for whom to produce। ठीक है, what to produce के अंदर आता है कि कौन कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, how to produce के अंदर आता है कि जितने भी गुड्स हैं उनका कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, और whom to produce के अंदर आता है कि सोसाइटी के किस सेक्शन के अंदर प्रोडक्शन कर किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब जो मेन मेरा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो अराइज क्यों हुई है, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। अब याद कीजिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम अराइज होती इसी वजह से है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन जितने भी वांट्स हैं, जितनी भी डिज़ायर्स हैं जो फुलफ़िल करनी है वो अनलिमिटेड है। अब कैसे उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, यही मेरी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फर्दर तीन तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, भले कोई सी भी इकोनॉमी हो पूरे वर्ल्ड की। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। कोई भी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, भले कोई सी भी इकोनॉमी हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, दिस प्रॉब्लम मेनली हैज़ टू डायमेंशंस। इस प्रॉब्लम के मेनली दो डायमेंशन होती हैं। ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केयर इन रिलेशन टू देयर वांट्स इन इकोनॉमी, has therefore to make a choice to which want it should satisfy and which one it should forego। एक इकोनॉमी के अंदर वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं, उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उनकी जो विशेज़ होती हैं, वो बहुत वास्ट होती हैं। ठीक है, हर पर्सन चाहता है उसके रिक्वायरमेंट का, उसके डिज़ायर्स के गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर इंसान की भी सिर्फ एक चॉइस नहीं, उसकी भी अलग अलग चॉइसेस हैं। इस तरह से एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि कौन सी विश है या कौन सी वांट्स है जिसको सबसे पहले सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। सबसे पहले कौन सी विश है जिसके रिक्वायर्ड जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो ये मेरी जो प्रॉब्लम होती है ये होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। एक इकोनॉमी के अंदर तो बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारी वांट्स हैं अलग अलग कमोडिटीज़ को लेके। सबसे पहले कौन सी कमोडिटी की डिमांड को फुलफ़िल किया जाना चाहिए, रिसोर्सेज को सबसे पहले कहाँ डिप्लॉय करना चाहिए, जिसकी वजह से जो आउटपुट हो उससे मेरा सोशल वेलफेयर जो होता है वो मैक्सिमम हो। ये मेरी प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन पहले किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के दो डायमेंशंस हैं। तो पहली जो डायमेंशन है वो है, फर्स्ट द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच गुड एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, सिमिलरली चॉइस आल्सो बी मेड बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। ओके, देखो सबसे पहले तो इस इकोनॉमी को ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन से गुड एंड सर्विसेज का पहले प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके अंदर जो बेसिकली गुड्स होते हैं वो दो तरह से कैटेगराइज किए जा सकते हैं इकोनॉमिक सेंस के अंदर। तो पहला तो है कंज्यूमर गुड और सेकंड है मेरा कैपिटल गुड। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात करूँ तो कंज्यूमर गुड आर दोज गुड विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ओके, एंड कैपिटल गुड आर दोज गुड विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस
further production which are used to produce further गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। इनका जो यूज़ होता है, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं या फैक्ट्रीज के अंदर कैपिटल गुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड के प्रोडक्शन करने में अगर ज़्यादा फोकस पे किया जाएगा, ज़्यादा अटेंशन पे किया जाएगा, तो उस इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, उस इकोनॉमी के अंदर वहाँ के लोगों का सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल जो है उस इकोनॉमी का वो इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर इसी दूसरे स्कैनेरियो के अंदर अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है, लाइक मशीनरी हो गई है और कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स हो गए हैं, टूल्स हो गए हैं, अगर इनका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है तो उस इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ कीजिए आज से 2 साल पहले एक हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 10 फैक्ट्रीज थी। अब हमने 2 साल के अंदर खूब मशीनों का और टूल्स का प्रोडक्शन किया, तो आज 2 साल बाद हमारी इकोनॉमी के अंदर 15 फैक्ट्रीज हो गई हैं। तो 15 फैक्ट्रीज जो आउटपुट करेंगी वो 10 फैक्ट्री से तो ज़्यादा ही होगा ना। 10 फैक्ट्रीज जो आउटपुट करती थी वो और 15 फैक्ट्रीज जो आउटपुट करेंगी वो, इनके बीच में डिफरेंस होगा। हमने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैपिटल ग्रुप के प्रोडक्शन में लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, उससे कोई इकोनॉमी का पोटेंशियल जो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो गया। तो सबसे पहले तो ये चॉइस करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड का प्रोडक्शन किया जाए। सेकंड जो मेरा डायमेंशन है इस प्रॉब्लम का वो है when an economy has taken a decision as to what good or services are to be produced, when it has to decide about its quantity, like how much of consumer good and how much of consumer good are to be produced with given resources. Okay, now first if you have decided which type of good you have to produce, then it is okay. Now you have to decided their quantities. Okay, consumer good है अगर capital good पे है तो उनके पर्टिकुलर कितनी कितनी क्वांटिटीज़ का आप लोग प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, कंज्यूमर गुड है उनका कितना प्रोडक्शन किया जाना चाहिए और कैपिटल गुड है उनका कितना प्रोडक्शन किया जाना चाहिए विद द गिवन रिसोर्सेज। आपको उनकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो थी मेरी प्रॉब्लम, उसके क्या थी और उसके क्या जो 2 डायमेंशंस थे, ये लोग हम देख चुके हैं। ठीक है, अब नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ सेंटर प्रॉब्लम। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है मेरी वो है हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस है द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज प्रोड्यूस गुड्स। यानी कि जो मेरी सेकंड मेन प्रॉब्लम है वो है, सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, वेदर कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। अब बात आती है कि उन गुड्स का प्रोडक्शन करना कैसे है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है उन गुड्स के प्रोडक्शन करने में। ठीक है, और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट implies मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, इस प्रॉब्लम का मतलब है कि कौन से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाना चाहिए एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, कौन सी चॉइस ऑफ टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, एक चॉइस ऑफ टेक्निक जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो, यानी कि जो मेरा प्रोडक्शन हो वो बिल्कुल लीस्ट कॉस्ट पे हो और उससे होने वाला जो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है वो मेरा मैक्सिमम हो। ठीक है, तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए। अब नाउ मेनली इकोनॉमिक साइंस के अंदर जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है दो तरीके से कैटेगराइज की जा सकती है। पहली तो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है मेरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss labor intensive technique. Under this technique labor is used more than capital. इन टेक्निक को कैसे कैटेगराइज किया गया स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू। देखिए, एक इकोनॉमी ऐसी होती है कि जहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस इकोनॉमी के अंदर जो टेक्निक प्रीफर की जाती है वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्योंकि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जब हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेबर को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देंगे और कैपिटल यानी कि मशीन्स और टूल्स हैं इनका यूज़ हम कम करेंगे, तो वो जो टेक्निक होगी वो होगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कोई इकोनॉमी या कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वहाँ पे मेरे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे आदमी तो है नहीं काम करने के लिए, जो मैन आवर है वो लिमिटेड है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए मशीन्स पे टूल्स पे इन सब पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो वो जो मेरी टेक्निक होती है वो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, तो सेकंड टेक्निक है मेरी, अंडर दिस टेक्निक कैपिटल इज़ यूज मोर देन लेबर। अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है, अब कम पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी ऑलरेडी कम ही होगा और एम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी कंपेरेटिवली कम होगा, तो उस कंडीशन के अंदर अगर मुझे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मुझे जो टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है वो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, so these are the two technique of production in an economy. First is labor intensive technique, second is capital intensive technique. Okay,
So now we can derive a short conclusion from the above 2 points, that is, efficient technique of production is that which uses the least amount of scarce resources to provide the same amount of output, or in other words, of production taken at minimum cost. Okay, sorry, there was a spelling mistake. Okay, so scare were written as scary. Okay, तो scary नहीं है, वो scare है. I will read again. Efficient technique of production is that which use the least amount of scarce resources to provide the same amount of output, or in other words, of production taken at minimum cost. Okay, तो ये जो मेरी टेक्निक होती है, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे जितना भी मेरे रिसोर्सेज हैं उनका मोस्ट ऑप्टिम, मोस्ट एफिशिएंट यूज़ हो, और उससे होने वाला जो मेरा आउटपुट है और होने वाला जो मेरा प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, तो ये जो मेरी प्रॉब्लम होती है ये होती है हाउ टू प्रोड्यूस. Now we will move on to the third point, that is for whom to produce. Okay, for whom to produce होता है owing to limited resources and economic cannot produce goods for all sections of the society to the extent desire everybody. Broadly, for whom to produce क्या है, ये प्रॉब्लम होती है कि एक इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए. सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर डिसाइड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, फिर डिसाइड होता है हुम टू प्रोड्यूस. देखिए, एक इकोनॉमी के मेनली दो सेक्शन होते हैं, एक होता है पुअर सेक्शन और एक होता है रिच सेक्शन. ठीक है, अगर उस इकोनॉमी के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो पुअर जो सेक्शन है सोसाइटी का वो तो उन गुड एंड सर्विसेज का परचेज करेगा जो चीप रेट पे अवेलेबल हो. ठीक है, जो चीप रेट पे अवेलेबल हो, और जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन फर्म्स हैं, वो भी फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी वो बहुत ही चीप क्वालिटी, लो क्वालिटी की होगी. ठीक है, और उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी बहुत कम होगा. अगर प्रोड्यूसिंग फर्म्स सोसाइटी के पुअर सेक्शन के लिए अगर प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उनसे होने वाला जो प्रॉफिट है वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि जो प्राइस वो चार्ज करेंगे वो भी तो कम ही होगी. एक तरफ तो जो प्राइस जो चार्ज करेंगे वो कम होगी, सेकंड उसके अंदर जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो भी बहुत लो होगा, जिसकी वजह से फर्दर प्रोड्यूसर्स को जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो काफ़ी लो होगा. तो उस लो प्रॉफिट से फर्दर जो वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फाइनली जो जीडीपी अक्रू होगी वो भी कंपैरेटिवली लो होगी. और सेकंड इसका रास्ता ये बनता है फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर, अगर एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है वहाँ के रिच सेक्शन के लिए, यानी कि सोसाइटी का जो रिच सेक्शन है अगर उसके लिए प्रोडक्शन किया जाता है, तो जितने भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं वो बहुत ही हायर प्राइसेस पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगी. ठीक है, तो उससे होने वाला जो प्राइस, उसका जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो भी हायर होगा. ठीक है, हायर प्राइसेस मीन्स जो प्रॉफिट उनको अक्रू होगा वो भी बहुत हाई होगा, और हायर प्राइस जो उनको एट लास्ट उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, और फर्दर जो प्रॉफिट अगर उनके पास ज़्यादा है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे. इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो फाइनली जो जीडीपी की ग्रोथ होगी इकोनॉमी की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इकोनॉमी के अंदर से कोई प्रोड्यूसर्स है वो सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे हैं या रिच सेक्शन के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे हैं. उनको कुछ ऐसा रेशियो डिटरमाइन करना पड़ता है पुअर और रिच के बीच में. ठीक है, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर भी अच्छे से होता रहे और प्रॉफिट भी अच्छे से अक्रू होता रहे फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये जो मेरी प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती है. आई विल रीड इट डेफिनेशन. द डेफिनेशन इज owing to limited resources and economy cannot produce goods for all sections of society to the extent desired. Broadly, every economy has two sections of society, the rich and the poor. Social justice is prompted if more goods are produced for the poor. Okay, इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड फॉर्म इक्वालिटी. अगर पुअर के लिए अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, और जो इनइक्वालिटी है वो भी रिड्यूस होगी, और इक्वालिटी है वो मेंटेन होगी. बट बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन लो. प्रॉफिट जो होगा वो तो कम ही होगा, क्योंकि प्राइस जो चार्ज करेंगे वो भी कम ही चार्ज करेंगे. ठीक है, सो अगेन द लो प्रॉफिट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट which implies low GDP growth. Thus, there is a problem of choice, social equality और GDP growth. Okay, तो यहाँ पे जो मेरी फाइनली प्रॉब्लम आती है वो आती है चॉइस की, कि सोशल वेलफेयर के लिए कितना प्रोडक्शन करना है और फर्दर जीडीपी की ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट को अक्रू करने के लिए, हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना प्रोडक्शन करना है. तो जब हम इन चीज़ों के बीच में इंटर डिसीजन लेंगे तो ये मेरी प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस. So students, these three are the three central problem of an economy which are faced by every economy in the world, whether the economy is developed or developing or underdeveloped. ठीक है, these are those problem which are faced by every type of economy.
Okay students, so in today's video आज के लिए इतना ही. In our next video we will proceed to the further next point of this chapter. If you have any kind of doubt, any kind of query, then feel free to ask me any type of your doubt. I will definitely answer your all questions. Okay, so we will study in next video further. So till that, thank you and have a nice day. Okay, and have a good day.